हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीडीएस का एग्ज़ाम 7 फरवरी को, एफकेट का एग्ज़ाम 21 फरवरी को और एनडीए का एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों ने जनरल साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो पहले हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे और फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक होगा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम लोग पहले क्या जानेंगे कि पहले लाइट क्या होता है। लाइट होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। और इसका स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। और सन से अर्थ तक लाइट को ट्रेवल करने में कितने समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। तो पहला फिनोमेना लाइट का हम लोग देखेंगे। तो पहला फिनोमेना क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो उसी डायरेक्शन में इन द सेंस कि उसी मीडियम में फिर से वापस लौट जाती है। तो इसका एक लॉ है जिसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब किसी सरफेस पे लाइट फॉल करती है और जिस पॉइंट पे लाइट फॉल कर रही है, जैसे इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पे लाइट फॉल कर रही है उस पॉइंट पे अगर हम लोग उस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, और ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारा जो भी है ये एक ही सेम प्लेन पे होना चाहिए। मिरर की अब हम बात करेंगे। तो प्लेन मिरर में क्या होता है इमेज का कैरेक्टरिस्टिक, कि इमेज जो होता है वो सेम हाइट का होता है और उल्टा होता है। और इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो सेम हाइट का इन द सेंस कि अगर इसका हाइट एच है इस आदमी का, तो इसका इमेज का हाइट भी एच होगा। और उल्टा कहने का मतलब ये है कि आप देखे होंगे प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप राइट हैंड में कुछ मूवमेंट करते हैं तो इमेज में लगता है कि आप लेफ्ट हैंड में मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर आप डी डिस्टेंस से खड़े हैं मिरर से, तो आपका इमेज भी क्या होगा? डी डिस्टेंस पीछे बनेगा मिरर के। ये हो गया। और इससे ज़्यादातर एक सवाल आती है सीडीएस में कि मान लीजिए एक पर्सन 10 मीटर आगे में 10 मीटर आगे खड़ा है और आगे उसके बाद वो मिरर के तरफ 5 मीटर चला 5 मीटर चला। तो पूछा है कि मिरर और सॉरी पर्सन और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपल है, 5 चला तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 5, और फिर इसका जो इमेज बनेगा वो 5 बनेगा इधर मिरर से। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 5 + 5 10। तो ऐसा सवाल आता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर हम कोई कर्व्ड मिरर का बात करते हैं तो उसका एक फाइनाइट रेडियस होता है कुछ, या फोकल लेंथ होता है कुछ। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की तो ये एक सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। तो इसका रेडियस नहीं कुछ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होगा, तो रेडियस भी कुछ नहीं होगा, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होगा। ठीक। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर दो मिरर हम लोग इस तरीके से रखते हैं कि बीच का एंगल थीटा हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 360/थीटा इफ़ 360/थीटा इज़ ऑड। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर कैलकुलेट करें 360 डिग्री/थीटा, अगर थीटा ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इतना ही होगा। लेकिन
नंबर ऑफ इमेजेस होगा 360 डिग्री बाई थीटा -1, अगर 360 डिग्री बाई थीटा एक इवन नंबर आया। ठीक, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ इमेजेस। तो बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।